अलारा को चीज़ें ठीक करना बहुत पसंद था। उसका कमरा तारों, गियरों और आधी अधूरी चीज़ों से भरा हुआ एक अद्भुत जंजाल था। वो कुछ ऐसा बनाना चाहती थी जो दुनिया को थोड़ा और रोशन कर दे। उसका सबसे नया प्रोजेक्ट एक अजीबोगरीब मशीन थी जिसे उसने मेमोरी मेंडर नाम दिया था। ये एक चमकदार धातु के बक्से जैसी दिखती थी जिसमें एक बड़ा चमकता हुआ बटन था और स्पॉकेट नाम का एक छोटा घूमता हुआ रोबोट हमेशा उसके साथ रहता था, जो मददगार बीप और बूप की आवाज़ें निकालता था। बस एक और सुधार, स्पॉकेट, इलारा ने फुसफुसाते हुए एक छोटा सा पेंच कसा। उसने इसे हफ्तों तक ठीक किया था, उम्मीद कर रही थी कि ये पुरानी छोड़ दी गई चीज़ों की भूली हुई कहानियों को वापस लाएगा। उसका पहला परीक्षण विषय एक पुराना धूल भरा टेडी बियर था जिसकी एक आंख गायब थी, जो अटारी में मिला था। वो बहुत उदास और अकेला लग रहा था। एलारा ने टेडी बियर को सावधानी से मेमोरी मेंडर के प्लेटफॉर्म पर रखा और चमकता हुआ बटन दबाया। कमरे में एक धीमी गुनगुनाहट भर गई और एक कोमल रोशनी ने भालू को घेर लिया। अचानक टेडी बियर की बची हुई आंख चमक उठी और उसमें से एक हल्की खुशहाल खिलखिलाहट गूंजती हुई सी महसूस हुई। लेकिन फिर एक तेज चमक के साथ एक अंधेरा छायादार कोना और एक ढीले फर्श के नीचे छिपी हुई एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। एलारा हाँफ उठी, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। स्पॉकेट, क्या तुमने वो देखा? ये सिर्फ एक याद नहीं थी, ये एक सुराग था। स्पॉकेट उत्साह से घुरघुराया, उसकी बत्तियां तेजी से झपकने लगीं। अगली सुबह एलारा और स्पॉकेट टेडी बियर की याद का पीछा करते हुए अटारी में पहुंचे। वो धूल भरी और भूली हुई चीज़ों से भरी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे याद में दिखाया गया था। बहुत खोजने के बाद एलारा को एक छायादार कोने में एक ढीला फर्श का तख्ता मिला। उसके नीचे धूल में लिपटा हुआ एक छोटा अलंकृत लकड़ी का बक्सा था। वो अजीब तरह से ठंडा महसूस हुआ। एलारा बक्से को अपने कमरे में लाई और उसे मेमोरी मेंडर पर रखा। जैसे ही उसने बटन दबाया, एक चमकती हुई छवि दिखाई दी। एक नक्शा हल्की रेखाओं के साथ चमकता हुआ एक छिपे हुए बगीचे की ओर इशारा कर रहा था। एलारा को पता था कि ये नक्शा सिर्फ एक याद से ज्यादा था।